अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, लेकिन मैं आज बना रही थी ज़्यादा क्वांटिटी में। और इनको मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, शायद आपकी हेल्प हो जाए किसी की को फ्रीज़ करने में, या फिर बहनों को मदद हो जाए रमज़ान की तैयारियों में। तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ आप सबके लिए। सबसे पहले मैंने चने की दाल ली है, ये हाफ़ के जी चने की दाल है। इसको मैंने धो के कुछ टाइम के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये साबुत ही मसाला सारा। ये जिंजर है और गार्लिक है। ये तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा अदरक का है जो मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 2 मोटे लहसुन हैं और 4 जो है मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 4 हरी मिर्चें हैं और ये 1 किलो कीमा है इसका, चिकन का, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 किलो कीमा, आधा किलो दाल। ये तकरीबन आपके 77 टू 78 आपके कबाब बनेंगे। और अगर आप दरमियाने साइज़ के बनाएंगे, बहुत अगर मोटे बनाएंगे तो फिर 50 के बन जाएंगे। अगर थोड़े से थिन बनाएंगे तो वो आपके 70-75 बन जाएंगे। तो रमज़ान सर पे है तो इसलिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, इसलिए मैं ये बना रही हूँ ताकि मुझे मदद हो काम करने में। बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, अफ्तारी भी बनानी उसमें और फिर सब कुछ, तो मेहमानदारी भी रहती है रमज़ान में। तो इसलिए बेस्ट है कि हम पहले तैयारी कर लें। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है हल्दी का। 1 टीस्पून मैंने इसमें भर के 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें सॉल्ट का डाला है। सॉल्ट कम ही रखें इसमें, अगर आप चख लें, अगर आपको ज़्यादा लगे कि कमी है सॉल्ट की तो आप और डाल लें, लेकिन एक ही बार में चम्मच भर भर के ना डालें, क्योंकि इसमें से निकालना मुश्किल है। इसमें डालना आसान है लेकिन निकालना मुश्किल है। तो गरम मसाले में मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, 1 मोटी इलायची डाली है, 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा और काली मिर्चों का साबुत का डाला है। और फिर इसको हम रख देंगे पकने के लिए जब तक हमारा पानी पक के खुश्क ना हो जाए। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चों के भर के। मैंने इसमें लाल मिर्चें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, और बाद में जब मैं इसको पीस लूँगी, कबाब बनाने लगूँगी, तो फिर मैं इसमें काली मिर्चें भी डालूँगी। तो इसलिए आप एहतियात से डालें, क्योंकि इसमें ज़्यादा हो जाए तो फिर इनका जो है वो टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। पानी डाल लूँगी इतना जिसमें सारी चीज़ें डूब जाएँ, दाल हमारी डूब जाए, और कीमा भी पानी रिलीज़ करेगा अपना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, फिर वो बहुत एक अजीब सी लिक्विड सा बन जाता है, तो पीसने में भी मुश्किल होती है। प्याज ने भी पानी रिलीज़ करना है, तो इसलिए पानी मुनासिब ही डालें। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक्कन लगा के, जब तक कि सारी चीज़ें हमारी गल जाएँ, दाल अच्छी सी गल जाए और हमारा जो है मसाले भी सारे गल जाएँ, कीमा गल जाए। फिर हम इसको जो है खुश्क करके सारी चीज़ें, तो हम इसको पीस लेंगे। पानी मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा और डाल दिया है। आप देख के डालिएगा कि आपको कितना रिक्वायर्ड है। पानी खुश्क हो गया था सारा, मैंने सुखा लिया, और या मैं इसको पीस रही हूँ। सारा पानी सुखाया मैंने, कोई इंग्रेडिएंट और नहीं डाला, तो मैं इसको इस तरह से पीस रही हूँ। इसमें आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में पीस लें, लेकिन मैं इसी में पीसती हूँ, क्योंकि इसके पिसा हुआ जो कबाब होते हैं उनका जायका बहुत ही अच्छा होता है। मैंने सारा मिक्सचर पीस लिया है, और ये ऐसा है, थिक सा है, आप देख सकते हैं, कोई रनी नहीं है, थिक सा है। और अभी मैं इसमें काट के डालूँगी सब्ज़ धनिया और पुदीना। सब्ज़ धनिया मैंने लिया है काफ़ी सारा, इसको धो लें और ऐसा ताज़ा ही काट के डालें। पुदीने की मैंने ली हैं 10 से 12 पत्तियाँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना, क्योंकि फिर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू हो जाती है, जो कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होती। बस 10 से 12 डालें, उससे ये जो भारीपन हो जाता है तली हुई चीज़ें खा के रमज़ान में, लेकिन ये इतना तला तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बहनें बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेती हैं, अपनी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपने इसमें पुदीना डाला होगा तो वो जो भारीपन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने इसको अभी अभी बनाया है। बेशक आप इसको महीना फ्रीज़ करके रखें, 2 महीने फ्रीज़ करके रखें, कोई इशू नहीं होता। मैं इसको आपको हाफ़ फ्राई करके दिखाऊंगी। हाफ़ फ्राई जो शैलो फ्राई होते हैं, हल्के हल्के से बस फ्राइंग पैन में डाल के फ़ौरन से निकाल लेंगे। हाफ़ फ्राई करेंगे इसको, तो वो पड़े हुए वो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उनको जब हम फ्रीज़ कर लेंगे वो हमारे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जब हमें रमज़ान में बनाने की ज़रूरत होगी, फ़ौरन से निकालें, ऑयल में डालें और 2 मिनट के लिए उसको फ्राई करें और सर्व कर दें।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचाएं अपना इबादतों के लिए, तैयारी करें पहले से ही, ताकि बहुत ज़्यादा वक्त, एनर्जी भी कम हुई होती है बॉडी में और काम करना फिर उस टाइम बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। काली मिर्च मुझे बहुत पसंद है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल ली है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये ज़ीरा ऊपर से, जो है साबुत ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है जब इस तरह से हम इसमें डालते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 1 किलो कीमा और आधा किलो दाल से हमारा कितना मिक्सचर बना है, और मिक्सचर हमारा कितना अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि वो नीचे बर्तन के साथ चिपक ना रहा हो, आपके हाथों में ना चिपक रहा हो। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथों में भी नहीं चिपक रहा, बर्तन की नीचे से जो बेस है वो भी आपको नज़र आ रही है। तो बिल्कुल इस तरह का जो मिक्सचर है वो बेस्ट है आपका कबाब बनाने के लिए। इससे पतला आपका मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। और फिर भी बेशक कीमा था, फिर भी जब आप मिक्स करें तो हाथों से इस तरह से चेक कर लें कहीं पे कोई हड्डी कोई चीज़ ना हो, क्योंकि बाज़ारी कीमे पे भी हमेशा हम आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते। और ये देखें इस तरह से हम इतने साइज़ के इसके कबाब बना लेंगे। अब चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इतने ही साइज़ के पसंद हैं। तो ये इतने साइज़ के पड़े हुए बर्तन में, प्लेट में पड़े हुए भी खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे। मैंने सारे बना लिए हैं और अभी इनको मैं करूँगी हाफ़ फ्राई, बिल्कुल ऑयल डाल के हल्का हल्का सा, बस 1-1 सेकंड के लिए इनको फ्राई करेंगे और इन्हें हम फ्रीज़। हाफ़ फ्राई हो गए हैं ये, बिल्कुल भी जो है ये कैमरे में इनका कलर ज़्यादा डार्क आ रहा है, इतना डार्क है नहीं, बिल्कुल हल्का सा मैंने फ्राई पैन में डाले और उतार लिए हैं। बस को हम ऐसे ही कच्चा फ्रीज़ कर देंगे। ऐसे ही इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी, कोई शॉपर नहीं लगाने, कोई कुछ नहीं। जब ये जम जाएंगे तो इनकी टुकड़ियाँ इनको उतार के और फिर हम इनको एक शॉपर में डाल कर रख लेंगे। तो इस तरीके से इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये हमने अपने खाने के लिए फ़्राई कर लिए हैं, तो आप भी इसी तरह से सेव कर लें। और आपको मेरा तरीका पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।